भारतीय राज्य पेंशनर कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने आज पूर्व कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि ये सरकार 10 महीनों में पूरी तरह फेल हुई है और इन 10 महीनों में इस सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारियों पर कुठारघात किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पुरानी पेंशन देने का वादा करने वाली इस सरकार के कार्यकाल में बिजली कर्मचारी सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जिला परिषद कर्मचारी चाहे वो पंचायत सचिव हो, तकनीकी सहायक हो या अधिकारी हो, वो कलम छोड़ो हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वेलनेस सेंटर खोले थे जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति कर जनता को स्वास्थ्य लाभ देना था, लेकिन प्रदेश में MBBS के 2 बैच निकल गए, लेकिन उन डॉक्टर्स की नियुक्ति इस सरकार ने नहीं की। उन्होंने कहा कि नियुक्तियां पैदा करना सरकार का काम है, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस समय कोरोना काल था तो कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाएं दी, लेकिन इस सरकार ने झटके में ही उन कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया, जबकि इन कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए थी। घनश्याम शर्मा ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कहा कि इस सरकार ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर पिक एंड चूज की नीति अपनाई है, जिसमें वो पुराने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अपने करीबियों की नियुक्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार की इन्हीं कर्मचारी विरोधी नीतियों का जवाब प्रदेश की जनता लोकसभा चुनावों में देगी। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की नूरपुर जोन की बैठक थी। इस बैठक में हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी और जिला कांगड़ा के अध्यक्ष अजय खट्टा जी, यहाँ पे पठानिया जी और कृपाल जी, सभी लोग उपस्थित थे। सभी वरिष्ठ नागरिकों ने यहाँ पर आकर की बैठक में अपने ज्वलंत मुद्दों के ऊपर चर्चा की है। विषय लगभग यह है कि इस सरकार को बने हुए लगभग 10 माह का समय हो चुका है और 10 महीने के अंदर इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों के साथ प्रदेश की जनता के साथ भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। जब चुनावी बेला में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया था तो उसके अंदर ये इंगित था कि पहली कैबिनेट के अंदर पहला पेन होगा, पहली स्याही होगी और पहला निर्णय होगा कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को प्रदेश के भत्ते जो हैं वो तमाम दिए जाएंगे। लेकिन आज 10 माह का समय हो गया, किसी भी प्रकार का पेंशन के प्रति सरकार का जो रवैया है वो उनकी संवेदनहीनता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन जो है वो दी जाएगी। आज 10 माह हो गए, किसी एक भी महिला को वो पेंशन आज दिन तक नसीब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, क्योंकि जो हमारे पेंशनर और कर्मचारी हैं वो भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश की जनता का हिस्सा है। इन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो 300 यूनिट बिजली फ्री देना तो दूर रहा, 2 बार उसका सरचार्ज बढ़ा करके बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया और लोगों को जोर सा झटका इन्होंने बिजली से दिया। इन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन लेकर के आएंगे। बुद्धिजीवी लोगों ने सोचा कि प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तित होगी। 2 बार 10 महीने के अंदर 2 बार पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट बढ़ा करके व्यवस्था परिवर्तन का अलग परिचय दिया, क्योंकि डीजल और पेट्रोल जो है वो लोगों के सामान के, लोगों को लाने ले जाने का आवागमन का साधन है। जब वहां पे 2 बार वैट बढ़ेगा तो हर चीज के ऊपर उसका असर पड़ता है। इससे भी बड़ी हटकर के जो संवेदनहीनता सरकार की है वो मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ। जब हिंदुस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड आया और अपने ही अपनों को छोड़ करके भाग गए, आपने भी वो मंजर देखा होगा कि जब लोगों की मृत्यु हो रही थी तो उनके परिवार के लोग भी उनकी लाशों को जलाने से और लेने से इनकार कर रहे थे। ये दृश्य हमने टांडा में खूब देखा है। उस वक्त जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोविड वॉरियर बनकर के लोगों की सेवा की, सरकार ने उनकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया। 1800 से ज्यादा लोग आज सड़कों पर हैं, जबकि उनके प्रति सरकार की संवेदना होनी चाहिए थी कि उनको लिए को पॉलिसी बनाते, उनके लिए को बात करते। वो बातें तो दूर रही, सरकार की इतनी संवेदनहीनता है कि उन सबको नौकरी से बाहर कर दिया। आज वो सड़कों के ऊपर है। जिला परिषद के हमारे कर्मचारी, हमारी सरकार जब थी तो उनको
जो मांगते थे, वो ड्यूज मांगते थे, सरकार जयराम ठाकुर जी ने उनको अनाउंस कर दिया। इस सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करना तो दूर रहा, आज वो भी सड़कों पर है। बिजली बोर्ड के लोग ओपीएस को लेकर के सड़कों पे आने वाले हैं। कुल मिलाकर के इस प्रदेश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। व्यवस्था परिवर्तन का आलम यह है कि प्रदेश के कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी और निकाले हुए कर्मचारी और आम जनता सड़कों के ऊपर आने के लिए त्रस्त हो चुके हैं। इसका कारण है हिमाचल प्रदेश की सरकार की कोई नीति स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आ रही। जब सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर कर्जा बड़ा भारी छोड़ के गए हैं, तब कर्जे का रोना रोकते रहे। उसके बाद प्रदेश के अंदर आपदा आ गई। ऐसी आपदा कहीं भी नहीं आनी चाहिए, हम खुद कहते हैं, लेकिन जब आपदा आ गई तो अब इतने समय से लेकर के आपदा को लेकर के रोना रो रहे हैं। 10 महीने के अंदर इन 2 चीजों में ही सरकार का समय गुजर गया। मैं आज आपके माध्यम से एक बात प्रदेश की सरकार को बताना चाहता हूँ। ये आपदा तो प्राकृतिक थी, लेकिन एक आपदा ऐसी खड़ी हो रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिस दिन उस आपदा ने विकराल रूप धारण कर लिया, हिमाचल प्रदेश की सरकार, ये जनता उसको रोक नहीं पाएगी। वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी का इंडेक्स दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जहां हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं दिनों दिन पूरे हिमाचल प्रदेश में लचर होती जा रही हैं। 4 फलंग के अंदर, गांव के अंदर जो हेल्थ सब सेंटर हैं, उनको केंद्र सरकार की योजना के तहत उनको वेलनेस सेंटर बनाया गया। जो वेलनेस सेंटर था उसका मॉडल ये था कि उसमें एक मेडिकल अफसर होगा और एक स्टाफ नर्स होगा, जिसको सीएचओ बनाया गया। आज किसी भी हिमाचल प्रदेश के वेलनेस सेंटर के अंदर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई। बजट केंद्र सरकार से अरबों खरबों का बजट जो है उसमें आ रहा है। 2 बैच एमबीबीएस के डॉक्टर्स के ट्रेनिंग करके हिमाचल प्रदेश के अंदर निकल चुके हैं और वो लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मैं सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, लाखों रुपया लगा करके लोगों ने इस हाई क्लास की पढ़ाई को बच्चों को पढ़ाया, लेकिन 2 साल से सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। कहाँ की पॉलिसी है? सरकार बताए। अगर पोस्टें नहीं है तो पोस्टें क्रिएट करना सरकार का जिम्मा है। वेलनेस सेंटर खाली पड़े हैं, उनके अंदर मेडिकल अफसर की अपॉइंटमेंट की जाए ताकि गांव की भोली भाली जनता को स्वास्थ्य के प्रति लाज मिल सके। ये जो आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, इसके ऊपर भी पिक एंड चूज हो रही है। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो अपनी चहेते लोग हैं उनको कंटिन्यूशन उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं, और जो उनके चहेते नहीं है उनको निकाल रहे हैं। जो कोरोना वायरस की बात नहीं, कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, जहां भी मंदिरों के अंदर भी ज्वाला जी मंदिर से 9 लोग निकाल दिए, जबकि वो पॉलिसी के तहत लगे थे, उनको भी निकाल दिया। और बाकी जो उनके चहेते लोग हैं उनको वहां पर अभी तक यथावत रखा। बाकी चिंतपूर्णी मंदिर है, चामुंडा मंदिर है, सभी लोग काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार अपनी कथनी और करनी को ठीक करे।